देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और इसको मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ आप सबके लिए। देखिए, हमारी ज़िंदगी में हम बहुत से काम ना करके या करके परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक झाँका होता है और हम कुछ काम करना नहीं चाह रहे होते और हम कर लेते हैं तकल्लुफ़ में आके। मैं ज़रा आपको ये बताना चाहता हूँ, और दिस इज़ आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑल्सो, और मैंने लोगों से भी ये सीखा है और ज़िंदगी से भी ये सीखा है कि ज़िंदगी के अंदर लर्न टू से नो, ना करना सीख जाइए। आप अगर ना करना सीख जाएंगे तो इससे ना सिर्फ आपका फायदा होगा, बल्कि अगला बंदा जिसको आप ना कर रहे हैं उसको भी फायदा होगा। हमारे बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम क्या आता है? ये आता है कि हम लोग जो इस खत्ते के रहने वाले हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, साउथ एशिया के अंदर, हमारे यहाँ तकल्लुफ़ात बहुत हैं। जैसे हम कहते हैं कि पहले आप, और इसी चक्कर में ट्रेन चल पड़ती है। इसी तरह हमारे यहाँ एक तहजीब का दायरा है जिसके अंदर रहते हुए हम किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते। भले बाद में हम तोड़ दें, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसके जो एहसासात होते हैं उनका ख्याल रखें। हमारे मुकाबले में अगर आप वेस्ट पे आप चलिए तो गोरा इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनका डॉक्टर भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उसको कहता है कि यू हैव अ कैंसर and you probably would live for another 2 years or 6 months and you will die, make your arrangements. हमारे यहाँ अगर हम ये कह देते हैं किसी मरीज को कि तुमको कैंसर है और तुम 6 महीने के बाद मर जाओगे, तो वो 3 महीने के बाद मर जाता है, क्योंकि ये हमारा कल्चर है। इस कल्चर में रहते हुए बहुत सी चीज़ों का तो खैर हमें ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर की बात आ रही है तो मैं एक और एंगल से इसको देखता हूँ कि हमें काउंसलिंग करनी चाहिए और फिर मरीज को समझाना चाहिए। लेकिन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे मामला आते हैं, मिसाल के तौर पे हमें कहा जाता है कि जी आपकी बड़ी जान पहचान है, आप ऐसा करें हमारे बच्चे को पास करवा दें। अब आप उनको कहते हो कि नहीं मैं देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि जिसे आपने पास करवाना है आपको दिल ही दिल में पता होता है कि वो आपकी बात नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप ये बात उस शख्स को कह देते हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो वो खामखा नाराज हो जाएगा आपसे। उसे कहना कि इसने मेरी बेइज्जती कर दी, एक छोटा सा काम मैंने इसको कहा था, इसने किया नहीं। तो फिर आप उसके जवाब में क्या कहते हो कि अच्छा मैं कोशिश करूंगा, मैं कह नहीं सकता, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये 3-4 जुमले जो होते हैं ना, वो उसके दिल के अंदर उम्मीद का एक बीज बो देते हैं और वो फिर आप पे वो करना शुरू कर देता है। मतलब उसको लगता है कि आप करवा दोगे। फिर उसके बाद वो आपको फ़ोन पे बार बार कहता है कि भाई मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ। आप कई दफ़ा सुन लेते हो, फिर आप झूठ बोलना पड़ता है, आपको बहाना बनाना पड़ता है। कई दफ़ा आप उसका फ़ोन नहीं उठाते, हालांकि आपको पहले दिन से पता था कि आप उसका काम नहीं कर सकते। और फिर आप 2-3 घंटों के बाद से कहते हो कि यार सॉरी, वो मैंने कहा था नहीं हुआ, अगर कोई ऐसा बहाना बना दिया आपने, तो वो फिर बाद में कह सकता है कि अगर आप नहीं हो सकता तो मुझे पहले ही बता देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हम सारे ऐसे ही हैं, लेकिन कहीं कहीं हम ऐसे हैं। अगर आप एक काम नहीं कर सकते तो कहते कि नहीं। अगर किसी ने नाराज होना है तो होने दें, मतलब क्या कह सकते हैं आप। तो इसलिए, लेकिन आप बाज़-औक़ात अगर ना कर देंगे तो वो कोई और जगह पे हाथ पाँव मारेगा तो उसका भी भला हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा कि आप। और ये कुछ कुछ ऐसी बातें, मिसाल के तौर पे कई लोग आपको उधार मांगने के लिए आ जाते हैं। अब आपके पास पैसे होते भी हैं पर आप देना नहीं चाहते, आपको अपनी ज़रूरत हो सकती है पैसों की। फिर आप वहाँ पे भी कहते हैं कि हाँ देखो मैं कोशिश करूँगा, मैं देखता हूँ। तो मेरा ख्याल है अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दें कि आई कांट डू इट, आई एम सो सॉरी, अगर उस शख्स को आपकी इस हकीकत का या आपकी मजबूरी का एहसास नहीं है तो इट्स बेटर नॉट टू हैव अ फ्रेंड लाइक हिम। ऐसा दोस्त की भी क्या जरूरत है। और उसको भी आप कह दें ताकि अगर आपसे ना हो जाए तो वो किसी और से ले ले। तो इसलिए मैं इस पर बहुत सी लंबी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं कंक्लूड करता हूँ इसको सिर्फ ये कहते हुए कि ज़िंदगी में आई नो सबसे मुश्किल काम होता है ना करना किसी को। एक मुहज़्ज़ब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन याद रखिएगा जहाँ ना करना होता है वहाँ पे ना कर दीजिए।
آپ کی ایک نا سے آپ بھی سکھی رہیں گے اور اگلا بندہ بھی سکھی رہے گا.